फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर जी के विद प्रमोद में। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो जो था पार्ट 1 वो एनसीईआरटी आरबीएससी की जो बुक चलती है क्लास 6 की, उसका जो फर्स्ट लेसन है राजस्थान एक परिचय, उसको अपन ने देखा था। और जो सीमावर्ती राज्य हैं, राजस्थान में कितने ज़िले हैं, कौन कौन से जो ज़िले टच करते हैं पाकिस्तान को और अन्य राज्यों को, वो देखा था। उत्तर पश्चिमी स्थिति देखी थी, क्षेत्रफल अपन ने देख लिया था। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जो लगभग अपने दूरी है उसको अपन ने देखा था। और जो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के मध्य जो स्थिति है राजस्थान की, उसकी चर्चा भी अपन ने की थी। तो आज अपन जो बात करेंगे पार्ट 2 में, अगर किसी बच्चे ने या किसी ने नहीं देखा हो तो जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और अब आज अपन पढ़ेंगे इसके ज़िले और संभाग के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पहले जो सरकार थी उन्होंने 10 संभाग बना दिए थे, लेकिन बाद में वापस गवर्नमेंट ने चेंज करके 7 संभाग ही रखे हैं। तो ज़िले आपको पता चल गए हैं कि 41 जो है अपने डिस्ट्रिक्ट है। तो ये ध्यान रखना, ये पुरानी बुक चलती है, इसके हिसाब से नहीं पढ़ना है दोस्तों, नया डाटा है उसके हिसाब से अपने को देखना है। तो 41 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और संभागों की जो संख्या है वो है 7। कितनी है? 7 संभाग, 41 डिस्ट्रिक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। चलिए, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया गया है, ठीक है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्य को सुचारू रूप से चलाए जा सके। जब एकीकरण हुआ था राजस्थान का, तो उससे पहले 19 रियासतें और 3 ठिकाने एक केंद्र शासित प्रदेश था, उसको एक किया गया। और फिर बाद में इसमें पंचायती राज व्यवस्था को चलाया गया 2 अक्टूबर 1959 को। याद रखना दोस्तों, डेट इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव से पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा ये प्रारंभ की गई व्यवस्था है। तो वहाँ से ही इन पंचायती राज की शुरुआत मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अपन ने मानचित्र देखा था पहले। पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जैसलमेर जिला राजस्थान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है, और पूर्वी राजस्थान में जो धौलपुर है राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी ज़िले में होता है। क्योंकि ये कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जैसे पूर्व से सनराइज होता है तो सबसे पहले अस्त भी वहीं होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अपन ऐसे देख लेते हैं कि सबसे पहले जहाँ होगा वहाँ सबसे अंत में होगा, ऐसा नहीं, सबसे पहले वहीं सनसेट और सनराइज़ दोनों वहीं होते हैं। तो देखो यहाँ पे करेक्शन कर लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है 33 डिस्ट्रिक्ट और 7 संभाग, लेकिन ये गलत है डाटा। ये ओल्ड बुक है, इस हिसाब से 41 डिस्ट्रिक्ट आपको करना है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी चेंज नहीं किया इसको, तो अपन कर लेते हैं। जयपुर है, जयपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उससे संबंधित जिले ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस संभाग में आता है। तो जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जोधपुर में सबसे बड़ा संभाग है, सबसे बड़ा संभाग है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। जोधपुर, पाली, जालोर, सिलोई, बाड़मेर, जैसलमेर, क्योंकि जैसलमेर और बाड़मेर जो बड़े ज़िले हैं वो इसमें इंक्लूड है, इसलिए ये सबसे बड़ा संभाग हो जाता है। फिर बीकानेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। इसके बाद अजमेर, अजमेर में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। हाड़ौती का आपको ध्यान रखना है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये इसी पड़ेगा याद करने में। उदयपुर, उदयपुर राजसमंद, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। भरतपुर सबसे छोटा संभाग, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। तो ये सातों संभाग और उससे संबंधित जिले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पड़ोसी राज्य एवं देश। कल भी इसके बारे में अपन ने देखा था दोस्तों। राजस्थान राज्य 5 पड़ोसी राज्य हैं। राजस्थान के जो टच करने वाले राज्य हैं दोस्तों वो कितने हैं? 5। अपन बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं। एक सेकेंड। पंजाब है जो उत्तर में है, उत्तर पूर्व में हरियाणा, फिर पूर्वी उत्तर प्रदेश, फिर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, और फिर दक्षिण पश्चिम गुजरात। इन सब के ध्यान और इन सब की जो दिशा है वो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, ठीक है। फिर कुल स्थलीय सीमा 5920 है, और जो इंटरनेशनल रेड क्लिफ रेखा है 1070 है। इससे माइनस करेंगे तो जो अपनी बाउंड्री आ जाएगी अंतर्राज्यीय, वो इससे निकल कर आ जाएगी, ठीक है। सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो राज्य है राजस्थान से वो मध्य प्रदेश है, लगभग 1600 किलोमीटर ये टच करता है, ये ध्यान रखना है। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पंजाब राज्य है, लगभग 89 किलोमीटर,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करेंगे अपन पाकिस्तान, जो एकमात्र देश की सीमा अपने टच होती है उत्तर पश्चिम में। तो राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है, और इस रेखा को रेड क्लिफ नाम से जाना जाता है। अभी रेड क्लिफ नाम ही क्यों दिया गया, क्योंकि जब भारत का विभाजन हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को उसके 2 दिन पश्चात इस रेखा का निर्धारण किया गया, और जो पाकिस्तान के जो व्यक्ति थे उनका नाम था रेड क्लिफ। इन्होंने इस रेखा का निर्धारण किया था दोस्तों, और बांग्लादेश से जो टच करती है उसका भी एक बाउंड्री का रेड क्लिफ नाम से वहाँ पे भी अपने को देखने को मिलती है। तो ये एक व्यक्ति के नाम पे इस रेखा का निर्धारण है, तो इसको रेड क्लिफ कहते हैं अपन। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया अपना। और ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, अभ्यास प्रश्न अभी अपन नहीं करेंगे, बाद में जैसे ही चैप्टर खत्म होएगा मैं इसका कुछ क्वेश्चन एक नोट्स के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके दोस्तों, जैसे ये प्रश्न है तो ये मैं कल लेके आऊँगा अलग से वीडियो में, उसका थंबनेल देख लेना। तो कैसा लगा वीडियो, अपना जो जेन्युइन रिव्यू है मेरे को मेंशन कर देना कमेंट में, अगर कोई गलती होगी तो अपन उसमें सुधार करेंगे दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो तो शेयर ज़रूर करना और लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।